अपने आसपास माननीयों को, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि के रूप में भी जानते हैं, उन्हें संसद के अंदर मनमानी करते हुए तो देखा और सुना ही होगा। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि जिन्हें भारत की जनता चुनकर अपने हितों की रक्षा के लिए संसद या विधानमंडल तक पहुंचाती है, वे ही भ्रष्टाचारी हो जाएं, कदाचारी हो जाएं, दुर्व्यवहारी हो जाएं और इन पे कोई लगाम ना लगा सके? क्यों? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और संसद या विधानमंडल के अंदर बैठकर ये सारे कृत्यों को अंजाम देते हैं। परंतु आप संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को समझें, जिन्होंने भारत में कानून की राज स्थापित करने के लिए कार्यपालिका, विधायिका के अलावा न्यायपालिका का भी गठन किया। इसलिए तो भारत में कानून का शासन अर्थात संविधान से चलने वाला शासन कहा जाता है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन माननीयों के ऊपर नकेल कसने की एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। नमस्कार, आज हम माननीय सांसद विधायकों के ऊपर नकेल कसने की इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सांसद विधायकों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करता है। संसदीय विशेषाधिकारों से रिश्वत लेने का अधिकार भी नहीं मिल जाता है। इसी आलोक में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा, यदि कोई सांसद विधायक रिश्वत लेकर सदन में भाषण या वोट देता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस चल सकेगा। ये तो हुई माननीयों के ऊपर क्या होने वाला है। आइए हम इसके जड़ में जाने की कोशिश करते हैं और इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत क्रमशः सांसद और राज्यों के विधायकों को सदन में भ्रष्टाचार पर मिले विशेषाधिकार का कवच इस फैसले के तहत तोड़ दिया गया है। आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 105 और 194 में भारतीय संविधान में क्या उल्लेखित है। अनुच्छेद 105 कहता है, संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान रहेंगे। वहीं अनुच्छेद 194 कहता है, विधानमंडल के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार शामिल होंगे। उपरोक्त अनुच्छेदों 105 और 194 के तहत दिए गए विशेषाधिकारों को इस प्रकार व्याख्या किया गया है कि संसद और विधानसभा में कही गई किसी भी बात, हंगामा, दुर्व्यवहार तथा उनके द्वारा किए गए मतदान के खिलाफ FIR या कोर्ट में केस दर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई सदस्य सदन के बाहर किसी प्रकार का मानहानि या किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ऐसी स्थिति में उनके ऊपर मानहानि का केस लग सकता है। दूसरा, बीच सत्र में अगर सत्र चल रहा हो, ऐसी स्थिति में किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चलते सदन में किसी साक्षी या गवाह के रूप में भी माननीय सदस्यों को नहीं बुलाया जा सकता है।
सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह गिरफ्तारी का मामला सिविल मामलों तक ही सीमित है, परंतु आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी की जा सकती है। सदन परिसर में सदस्य को गिरफ्तारी करना या किसी प्रकार का समन देने के लिए भी स्पीकर या अध्यक्ष से अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि कोई सदस्य सदन जा रहा है तो उसे रास्ते में रोकना भी विशेषाधिकार का हनन है। जरा सोचिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से संविधान ने विशेष अधिकार दिए हैं। इन पृष्ठभूमियों को समझने के लिए हम पूर्व में घटित घटनाओं के बारे में भी जानना जरूरी है, ताकि हमें ये समझ आए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर इन्हें इस फैसले को सुनाया है। वर्ष 1991 के चुनाव में 251 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। पीएम नरसिम्हा राव इसके प्रधानमंत्री चुने गए। 26 जुलाई 1993 को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सरकार को बचाने के लिए 13 वोट चाहिए थे। 28 जुलाई को वोटिंग में प्रस्ताव गिर गया। इसके 3 साल बाद पता चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने रिश्वत लेकर राव प्रधानमंत्री का समर्थन किया था। वहीं कुछ अन्य मामले भी चर्चित रहे जिस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसमें एक मामला है कैश फॉर क्यूरी 2005 का। 12 दिसंबर 2005 को एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। इसमें भाजपा के 6, बसपा के 3, कांग्रेस और राजद के एक सांसद सदन में सवाल पूछने के बदले पैसे लेते दिखे थे। विशेषाधिकार के कारण इन पर ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई। ऐसे ही दूसरा मामला है नोट फॉर वोट 2008 में एक मामला आया। 2008 में जब यूपीए की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो वोटिंग में यूपीए जीत गई। उसी दौरान भाजपा सांसदों ने नोटों की गड्डियां उड़ाकर, सदन के अंदर ही नोटों की गड्डियां उड़ाकर यह दावा किया कि यह रुपए उन्हें यूपीए के पक्ष में वोट देने के लिए मिले थे। ऐसे ही अभी एक हाल की ही घटना है जिसमें गिफ्ट फॉर क्यूरी मामला है। ये वर्ष 2023 का ही मामला है, बहुत ही चर्चित मामला रहा जिसे आप लोगों ने सुना भी होगा। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोप लगे थे। इसके लिए अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दर्शन हीरानंदानी को दिए गए थे। हालांकि वर्तमान में महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ये तो आपने देखा कि पूर्व में कुछ घटनाएं किस प्रकार घटी थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा। आइए हम अभी वर्तमान के फैसले को भी समझते हैं कि यह किस प्रकार आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण होगा। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान बेंच ने 4 मार्च 2024 को अपने 26 साल पुराना फैसला पलटते हुए कहा कि रिश्वत लेना संसद या संविधान के विशेषाधिकारों के दायरे में नहीं आता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इसी विशेषाधिकार को लेकर 1998 में अपने दिए गए फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ का वो फैसला अनुच्छेद 105 और
अनुच्छेद 194 का विरोधाभासी है। इन अनुच्छेदों के सहारे ही सांसद और विधायक सदन में कहीं किसी बात या वोट के लिए कोर्ट में जवाबदेही नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के रिश्वतखोरी का विशेषाधिकार या छूट नहीं मिल जाती है। कल के अपने 135 पेज के इस ऐतिहासिक फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन की याचिका पर आया है। उन पर 2012 में राज्यसभा में एक निर्दलीय सदस्य द्वारा पैसे लेने का आरोप है। जब उन्होंने उक्त सांसद को वोट नहीं किया तो सीबीआई ने उन पर केस दर्ज किया था। अब हम इस ऐतिहासिक फैसले के आगामी भविष्य में होने वाले प्रभाव को समझते हैं। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां जनप्रतिनिधियों, जिसमें सांसद, विधायकों को विशेष अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, वहीं भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं से लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। ऐसे में नोट फॉर वोट एवं अमर्यादित भाषा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संसदीय प्रणाली के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला जो स्वच्छ राजनीति तय करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पुराने मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन कोर्ट का फैसला आता है उसे उसी पल से लागू माना जाता है। धन्यवाद।